फेसबुक ने रिलायंस जियो में किया 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 9.99% हिस्सा खरीदेगा फेसबुक। रिलायंस रिटेल के साथ भी हुआ करार, 3 करोड़ किराना कारोबारियों को मिलेगा फायदा। डील के बाद रिलायंस में 12% तक की जोरदार तेजी। आज में करीब 90,000 करोड़ बढ़ा मार्केट कैप। नोमुरा और क्रेडिट स्विस ने कहा डील से कर्ज घटाने में मिलेगी मदद। नोमुरा ने दिए 1770 रुपए के लक्ष्य। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. डील के बाद जियो प्लेटफॉर्म का वैल्यूएशन होगा करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी बोले करार से डिजिटल इंडिया का मिशन होगा पूरा। मार्क जुकरबर्ग ने कहा जियो के साथ मिलकर डिजिटल क्रांति को बढ़ाएंगे आगे। रिलायंस की तेजी से बाजार में भी लौटा जोश। सेंसेक्स में करीब 500 पॉइंट्स की तेजी। निफ्टी निचले स्तरों से 170 पॉइंट तो बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट सुधरा। कोटक, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस ने भी बाजार को दिया सहारा। मारुति को मानेसर प्लांट में कामकाज शुरू करने की मंजूरी। शेयर 3% तक उछला। प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद में हीरो मोटो, आयशर मोटर भी 3% चले। ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी अच्छी रौनक। NIIT ने अमेरिकी कंपनी एडटेक से किया करार। शेयर इंट्राडे में 10% चढ़ा। एपटेक, नवनीत एजुकेशन और एस चांद में भी अच्छी तेजी। और आज के नए खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। हेमंत का खिलाड़ी गॉडफ्रे फिलिप्स 7% उछला। नीरज का शेयर वी-गार्ड इंडस्ट्रीज भी इंट्राडे में 4% से ज्यादा दौड़ा। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने नोएडा स्टूडियो से। फिलहाल बाजार में एक बहुत अच्छी गहरी हरी लहर आपको आती हुई दिख रही है। 9,131 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 150 अंक की तेजी के साथ। थोड़ी देर पहले यह दिन के उच्चतम लेवल पे था, लगभग 9,168। हल्की सी आपको मुनाफा वसूली दिख रही है और ये सारा दारोमदार आपको दिख रही है सिर्फ एक ही स्टॉक के कंधों पर, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। थोड़ी देर पहले आपको प्रदीप जी बता ही रहे थे कि वहाँ पर एक बड़ा शानदार ट्रांजैक्शन हुआ है। फेसबुक ने लगभग 10% स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो में, एक होली ओन्ड सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और आपके सामने शानदार तेजी 10% ऊपर RIL आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी आपके सामने है 150 पॉइंट ऊपर। हल्का सा लाल निशान आपको निफ्टी बैंक पर दिखेगा, 32 पॉइंट नीचे, 19,380 के आसपास। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई स्टूडियोज में और वो आपको और बारीकी से बताएंगे कि बचे हुए 1.5 घंटे में हमारे पास क्या क्या है अपने पिटारे में आपके लिए। प्रदीप जी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज 3 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग होने वाली है जिस पर हमारी नजर होगी, लेकिन रोज की तरह आपके लिए लेकर आएंगे हम ट्रेड एक्ट 2 जो चंदन तापड़िया देंगे आज। ट्रेड एक्ट 230 लेकर आएंगे अल्पेश फूरिया और ट्रेड एक्ट 3 लेंगे सुमित बगड़िया से। बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए पार्थिव शाह हमारे साथ जुड़ेंगे ट्रैकॉम स्टॉक ब्रोकर के। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे FMCG सेक्टर के लिए ये तिमाही कैसी रहने वाली है। सुमित ये डिटेल्स लेकर आएंगे। करीबन 2:25 ढाई बजे के आसपास आपको पंड्या का फंडा मिलेगा और डीलिंग रूम चेक मिलेगा 3 बजे। और हाँ, कल का खिलाड़ी आज 3:15 बजे आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन बाजार इस वक्त जिस तरह से एक शानदार रिकवरी दे रहा है निचले स्तरों से, एक कॉल इंडेक्स पर अगर ले, अल्पेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अल्पेश बताइए, निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेना चाहेंगे आप? निफ्टी में प्रदीप देखिए, पिछले कई दिनों से हम लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि 9,000 आपका सपोर्ट है और 8,800 स्पॉट। जब तक इसके नीचे आप कंसिस्टेंट 2 दिन नहीं बंद होते हैं तब तक ये आपका जो ट्रेड है ये कायम रहेगा। इसमें जो भी गिरावट आती है ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। देखिए, बहुत सारी बात यहाँ पे बाजार में हमको ये भी सुनने को मिलती है कि काफी कुछ FI की बिकवाली है, ग्लोबल से आपको कुछ बहुत मतलब नेगेटिव न्यूज भी आते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे कि आप चश्मे को उल्टा भी कर दीजिए और जरा आप ये भी देखिए कि जितनी भी सेलिंग आ रही है वो काफी कुछ एब्जॉर्ब भी हो रही है और फिर से बाजार एक चेष्टा करता है ऊपर की तरफ की ओर। तो मैं यहाँ पे अभी भी मानता हूँ
9130 आज का सपोर्ट का लेवल है। जितना इसके ऊपर का ऊपर मेंटेन करेगा प्रदीप, मुझे लगता है शायद से हम आज के आज ही 9240 या कल सुबह पहले घंटे तक में 9240 तक के लेवल देखेंगे। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये ट्रेंड कब अच्छा होगा, जब आप 9000 के ऊपर निफ्टी कोई एक ग्रीन बुलिश कैंडल, जो मैं हमेशा कहता हूं, जो इस तरह की कोई कैंडल बनाएगा तो फिर वो बाजार का कॉन्फिडेंस और बढ़ा देगा। और मैं समझता हूँ कि ये बाजार फिर 9460 और 9680 जो मेरा टारगेट है, तब तक वहां तक ये बाजार चला जाएगा। एक बुलिश कैंडल आप फिलहाल आज बाजार में बनते हुए देख रहे हैं, ऐसी उम्मीद अब तक के ट्रेड को देखते हुए साफ तौर पे नजर आती है। ट्रेड एट 2 ले लेते हैं जल्दी से और उसके बाद बात करेंगे आज के जबरदस्त परफॉर्म दिखाने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। चंदन बताइए क्या है आपका ट्रेड 2 बजे का? जी हाँ, 2 बजे के ट्रेड में यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी रहेगा। डॉक्टर रेड्डी ने काफी अच्छा प्राइस फॉर्मेशन देखने को मिला है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी एक बुलिश कैंडल बना है, आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में देखें लगभग 13-14% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है और ओवरऑल सेंटीमेंट सेटअप पॉजिटिव है। लगातार हाई टॉप हाई बॉटम वीकली स्केल पे बन रहा है। पूरे फार्मा काउंटर में यहाँ पे बाइंग है, इसके लिए डॉक्टर रेड्डी पे खरीदार की सलाह रहेगी। 3980 का स्टॉप लॉस और यहाँ पे 4250 तक के टारगेट बनने चाहिए। चंदन जी, आप बहुत समय से एक बुलिश कॉल दे रहे हैं डीआरएल पर और वो शानदार तरीके से हमारे सामने बिल्कुल रोल आउट होती हुई दिख रही है। दिन का उच्चतम लेवल आपको दिखेगा ही 4082 पे, ये रिकॉर्ड लेवल है इस स्टॉक का। और पिछले मेरे ख्याल से 2 हफ्तों से एक शानदार कॉल आपको मिल रही है डीआरएल पर चंदन जी द्वारा और खासकर किरण यादव द्वारा कि यहाँ पर आपको तेज़ी लगातार बरकरार होती हुई दिख रही है। 2% ऊपर फिलहाल और इसमें 13 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। चर्चा हो रही है डॉक्टर रेड्डीज़ की। लेकिन आज का बाजार का बादशाह कौन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ नज़र डालते हैं। शानदार तेज़ी, देश की सबसे बहुमूल्य कंपनी और बाजार में सबसे ज़्यादा हैवी वेट इंडेक्स पर लगभग 10% आपको तेज़ी दिख रही है, लगभग 122 रुपए की। और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वॉल्यूम और प्राइस एक्शन और शानदार आपको दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। खबर अब तक सबको पता ही है कि किस हिसाब से आपने एक ट्रांजैक्शन होता हुआ देखा है। फेसबुक ने लगभग 10% स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो में एट द कॉस्ट ऑफ 43,574 करोड़ रुपीस। हमारे साथ 2 दिग्गज ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं। फूरिया साहब, आपने अक्सर एक लॉन्ग कॉल दी है RIL पर, आप बहुत बुलिश रहे हैं उस समय में भी जब RIL स्टॉक जरा लाल निशान में था। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई है, लगभग 6000 करोड़ का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है। बताइए आपको चार्ट्स पर RIL कैसा लग रहा है? डेफिनेटली देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। और जब भी ये गिरावट भी आई थी तब भी हमने इसमें जो एक्यूमुलेशन का फॉर्मेशन देखा था और पूरा एक्सप्लेन किया था हमारे